बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोलान वेयर कच्ची के साथ बोलान के किनारे के ऊपर। ये बोलान वेयर है। इस बोलान वेयर का मकसद ये है कि यहाँ पे जो दरिया बोलान में पानी आ रहा होता है उस पानी को चैनलाइज एक्चुअली यहाँ पे किया जाता है। तो ये कच्ची का रेस्ट हाउस भी यहाँ पे इसके साथ वाक़ है और यहाँ पे ये पूरे का पूरा इसका नक्शा भी दिया गया है। बोलान वेयर इत्तलाए आम है कि बोलान वेयर गिरदोनवा के इलाके में नहाना और मछली का शिकार करना सख्त मना है। खिलाफ वर्जी करने वाले को मौके पे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से बोलान वेयर इरिगेशन स्कीम इन बोलान रेवेन्यू एरिया शायद यहाँ पे लिखा हुआ है। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1963 टू 64। कैपेसिटी ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज है 15,000 क्यूसिक। टोटल डिस्चार्ज ऑफ पेरिनियल फ़्लो है 81.0 क्यूसिक। डिस्चार्ज ऑफ डाडर मेन कैनाल है 50 क्यूसिक और डिस्चार्ज ऑफ इनामी कैनाल है 631 क्यूसिक और लेंथ ऑफ वेयर है 450 फीट। कैचमेंट एरिया है इसका 800 स्क्वायर माइल्स और कमांड एरिया है 2000 एकड़्स, बल्कि 20,000 एकड़्स। एरिया अंडर कल्टीवेशन है 6,000 एकड़। ये बोलान वेयर के बारे में टेक्निकल मालूमात यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे इसके ऊपर ये सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ये रिवर यहाँ से निकाले हुए हैं। प्लान ऑफ बोलान वेयर इरिगेशन है कि इस डैम से किस किस तरफ कौन कौन सी जगहों को जो है ना वो चैनलाइज करके आगे पानी के निकालने के लिए छोटी छोटी नहरें आप उन्हें कह लें कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। तो ये इसका मेन प्लान था और यहाँ पे आप आएँ तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे खड़े होके आप दरिया बोलान के पानी से और दरिया बोलान के गिरदोनवा से आप महसूस हो सकते हैं। ये सामने आपको दरिया बोलान कच्ची की तरफ बाग की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। एक्चुअली ये वो मकाम है जिस मकाम से दरिया बोलान जो है वो पहाड़ों में से निकल जाता है। चूँकि यहाँ तक ये पहाड़ी सिलसिला जो कोयटा से जब आप साउथ बलूचिस्तान या सिंध की तरफ जैफराबाद, जैकबाबाद, नसीराबाद की तरफ आते हैं तो वहाँ से आप दरिया बोलान के किनारे किनारे बोलान पास के ऊपर सफ़र तय करते हैं और यहाँ पे आके ये पहाड़ी सिलसिला जो है ढाडर के मकाम के ऊपर ये इख्तिताम पजीर हो जाता है। ये यहाँ पे ढाडर के जो है इस सिलसिले के इख्तिताम पजीर होने वाले ये वो पहाड़ हैं और यहाँ पे जब ये पहाड़ ख़त्म होते हैं तो उसी मकाम के ऊपर ये बोलान वेयर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ से ये पानी को रोका गया है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये एक बांध सी आगे से लाट सी कंस्ट्रक्ट की गई है और पानी को रोककर जो है सामने एक गेज भी लगाई गई है पानी को कम ज़्यादा करने के लिए। तो वहाँ से इस नदी में पानी को डाला गया है और ये नदी आगे मुख्तलिफ़ एरियाज़ को जो मैंने आपको मैप दिखाया उन एरियाज़ को सैराब करने के लिए जो है ना इस नदी में से पानी को चैनलाइज करके आगे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए और मुख्तलिफ़ देहातों में उस पानी को पीने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और ज़्यादातर पानी को पीने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे नीचे जाने के लिए रास्ता भी मौजूद है। ये सीढ़ियाँ जो है अगर आप इनसे ज़रा एहतियात के साथ नीचे जाएँ तो आप बिल्कुल जो है वो बोलान रिवर के अंदर एक हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो मेटल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये कंक्रीट का काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है और इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से ही बोलान वेयर में पानी को जो है वो तरतीब देकर उसको चैनलाइज करके जो है वो यहाँ पे इन नदी नालों में उस पानी को छोड़ा जाता है। ये देखें यहाँ से ये पानी जो है इस चैनल में जो है वो जा रहा है और आगे ये मुख्तलिफ़ बस्तियों को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस पानी को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये इस का आप कह लें कि दर है, दरवाज़ा है इस नहर का या इस नदी का जो दरिया बोलान के इस बोलान वेयर के मकाम से निकाली गई है।
तो ये अज़ीम रिवर है सूबा बलूचिस्तान का बोलान रिवर। और बोलान रिवर में ढाडर के मकाम के ऊपर, जहाँ पर दरिया बोलान पहाड़ी सिलसिले में से निकल कर थोड़ा चौड़ा भी होता है, चूँकि पहाड़ों के दामन में ये दरिया काफ़ी तंग सा जो है वो रहता है और वहाँ पे पानी का फ़्लो भी काफ़ी तेज़ होता है। इस मकाम के ऊपर जो है पहाड़ों में से ये दरिया निकल रहा है और यहाँ पे बोलान वेयर के मकाम के ऊपर जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ से दो जो है वो नदी नाले निकाले गए हैं, एक दरिया के मशरकी राइट साइड के ऊपर, मगरबी साइड के ऊपर, और दूसरा जो है दरिया बोलान के मशरकी साइड के ऊपर उसको निकाला गया है। मोहम्मद अरशद नदीम, कच्ची ढाडर के मकाम से सूबा बलूचिस्तान से आपसे मुखातब था। और इस वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों को प्यारे पाकिस्तान के जो खूबसूरत मकाम हैं, जो खूबसूरत इसके हिस्से हैं इस मेरे प्यारे मुल्क के, उन हिस्सों से आपको मुतारफ़ करवाना मकसूद था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला राज़ी हो आप दोस्तों से, और आप लोगों को भी इसी तरह से जो है अपने हम वतनों के लिए खैर बाँटने, उनकी खिदमत करने के मौक़े अल्लाह ताला अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।